हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर प्यारा सा केक डिज़ाइन लेके और प्यारी सी वीडियो लेके आप सबके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि मेरी मेहनत जो है सफल हो। और मैं जो वीडियो आपके लिए शूट करती हूँ बहुत टाइम लगता है उनको शूट करने में, तो अच्छा नहीं लगता है अगर उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, आप ध्यान से नहीं देखते हो तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं होता है। तो इस बार तो मैंने बना ली वीडियोज़, 3 कोडर्स थे मेरे पास तो तीनों की वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। मन नहीं कर रहा था पोस्ट करने का कि कोई फ़ायदा तो है नहीं कोई वीडियो बनाने का, क्योंकि कोई ध्यान से देखता ही नहीं है वीडियो को। तो मेरे साथ ही नहीं ऐसा हो रहा है, बहुत सारे होम बेकर्स हैं जिनकी वीडियोज़ आती हैं बट उन पर व्यूज़ नहीं आते हैं तो बनाने का मन नहीं होता है। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, होम बेकर हैं, जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, काफ़ी को मैंने देखा है कि उन्होंने ये वीडियोस बनाना बंद कर दिया है, यूट्यूब पर अपनी वीडियोस पोस्ट करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको पता है अगर वो होम बेकर हैं, केक के ऑर्डर आ रहे हैं तो उनसे ही वो खुश है। तो उनको कोई फ़ायदा तो नहीं है टाइम वेस्ट करने का कि किसी भी डिज़ाइन की वीडियो बनाए, शूट करे, फिर उसको एडिट करे, वॉइस ओवर करे, तो इससे फ़ायदा नहीं होता है अगर व्यूज़ नहीं आते हैं। तो फिर उन सब ने जो है काम छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है शायद मैं भी उन्हीं में से ना एक हो जाऊं कि मुझे भी वीडियो बनाना बंद करना पड़े, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। ऐसी बेकार की वीडियोस पर इतने इतने व्यूज़ आते हैं, जो फैमिली ड्रामा चलता है उन पर लोग भर भर कर व्यूज़ देते हैं, बड़े ही टाइम निकाल कर उन वीडियोज़ को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। तो प्लीज़ यार ऐसी वीडियोज़ मत देखिए, वैसी वीडियोस देखिए जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। ये नहीं कह रही कि सिर्फ होम बेकर्स की वीडियोस देखिए, बेकिंग की देखिए, तो वैसी वीडियोस देखिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी लाइफ में वो चीज़ें काम आए। तो फैमिली ड्रामास तो हर किसी की फैमिली में चलते ही रहते हैं, तो इनको देखने का क्या फ़ायदा। तो प्लीज़ अपना टाइम जो है फालतू की चीज़ों में वेस्ट मत कीजिए। बहुत चीज़ें हैं यूट्यूब पर सीखने के लिए, तो उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। तो यहाँ पर आज मुझे बनाना था 1 पाउंड का केक। तो 1 पाउंड के केक के लिए मैंने जो केक टिन आज यूज़ किया है, मोस्टली मैं 5 इंच का केक टिन यूज़ करती हूँ, बट आज मैंने एक और 3 ऑर्डर थे मेरे पास जैसे मैंने बोला, तो उनमें दोनों में ही मैंने 6 इंच का आज केक टिन यूज़ किया है। तो मेरा मन था कि मैं फ्लैट में ही इनके डिज़ाइन बनाऊँ। तो जो कस्टमर ने अचानक से क्या हुआ, कस्टमर ने जो पिक्चर्स दोनों केक्स की सेंड की थी, तीसरा तो मेरा 2 टियर था जो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो दोनों की पिक्चर जब कस्टमर ने सेंड की तो उसमें फ़्लैट ही केक थे। तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ, मैं काफ़ी दिनों बाद फ़्लैट केक्स बना रही हूँ 6 इंच का केक टिन यूज़ करके। तो काफ़ी देर से मैं हाइटेड केक ही बना रही थी, तो अच्छा लगा इनको बनाकर। तो यहाँ पर मुझे रखना था इसका पाइनएप्पल फ्लेवर, और रेगुलर कस्टमर है ये मेरे, काफ़ी बार मुझे ऑर्डर्स दे चुके हैं, तो बहुत अच्छे कस्टमर हैं। तो उनका ऑर्डर मुझे पहले से ही मिल गया था, बट फिर भी उन्होंने 1-2 दिन पहले मुझे दोबारा इन्फॉर्म कर दिया था कि आप हमारा केक 27 को बना देना। तो यहाँ पर काफ़ी देर से मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं था। अगस्त के बाद जैसे कह लो कि नज़र ही लग गई है मेरे ऑर्डर्स को। तो अगस्त में मेरा बहुत ही अच्छा गया अगस्त, तो उसमें बहुत अच्छे ऑर्डर्स थे। उसके बाद जो है काम मेरा स्लो होना स्टार्ट हो गया है कि एक पूरे मंथ में सिर्फ 3-4 ऑर्डर हैं। तो चलो कोई बात नहीं, चलता है ये सब। तो यहाँ पर मुझे इसको 3 लेयर्स में मैंने स्पॉन्ज को कट किया था। और यहाँ पर आज क्या हुआ मेरे साथ, मैंने जो मेरा ओवन है, माइक्रोवेव है, तो जो हमारा घर के लिए होता है यूज़, उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम एक स्पॉन्ज बेक की थी। तो मेरा काफ़ी बार जो मैंने कपकेक्स उसमें बेक किए हैं, हमेशा ही वो जल जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ओवर बेक हो जाते हैं। तो मुझे शायद उसको यूज़ करना अच्छे से नहीं आता है। तो मैंने पहले एक 80 ग्राम प्री मिक्स लेके एक स्पॉन्ज बेक की थी उसमें, और बहुत अच्छे से वो स्पॉन्ज बेक हुई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अपने ऑर्डर्स की स्पॉन्ज भी उसमें बेक करती हूँ। तो मैंने 2 स्पॉन्जेस बेक की और दोनों का ही रिज़ल्ट बिल्कुल बेकार रहा। ये वाली स्पॉन्ज भी मैंने उसी में बेक की थी। तो ये क्या होता है, जैसे हम गैस पर बेक करते हैं तो अच्छे से केक डोम शेप में आता है ऊपर से टॉप से, बट इसका क्या है, जो फ्लैट हो गया था केक, तो मुझे बिल्कुल डर लग रहा था कि मैं इसको स्पॉन्ज को कैसे हैंडल करूँगी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही रात को इसको बेक कर लिया था और मॉर्निंग में मुझे, जैसे मैंने बोला कि और भी मेरे पास ऑर्डर थे, तो मुझे उसकी तैयारी भी मुझे करनी थी। तो इसलिए मैंने इसको रात को ही बेक कर लिया था 2 टियर केक के साथ। तो उसका भी ऐसा ही हुआ था कि उसकी भी स्पॉन्ज अच्छे से बेक नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि चलो
वो हाइट में है, उसका जो टॉप का टियर था वो हाइट में था, तो वो मैंने उसमें बेक किया था और उसके लिए हाइटेड मैंने केक टिन यूज़ किया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उसमें ऐसा हो गया तो चलो मैं फ्लैट ये मैंने स्पॉन्ज बेक करनी है, मैं भी ये इसको भी मैं ओवन में बेक करके देखती हूँ। बट इसका भी रिज़ल्ट वही रहा, बहुत ड्राई हो गई थी सेंटर में से। तो यहाँ पर सोकिंग मैंने अच्छी से की है ताकि मेरी जो स्पॉन्ज है वो ड्राई ना लगे। तो मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मेरा नहीं रहा है इसको ओवन को लेकर कि उसमें बेकिंग करूँ। तो देखते हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा हमें भी ओवन में बेक करना। तो यहाँ पर फिर हमने जो है इसकी 3 लेयर्स रखी थी, काफ़ी पतली लेयर्स थी, बट मैंने इसको 3 लेयर्स में रखा और अच्छी खासी हाइट जो हमारी स्पॉन्ज की है, केक की है, वो आ गई थी। तो यहाँ पर कस्टमर ने रेफरेंस पिक्चर सेंड की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सारा काम कर रही थी। और कस्टमर ने जो पिक्चर सेंड की थी वो डिज़ाइन था चॉकलेट केक पर। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपको मैं वाइट में बना दूँ, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप वाइट में बना देना। तो यहाँ पर फिर मेरा मन था कि कुछ नया ट्राई करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया है ब्लू कलर और साथ में मैंने लिया है यहाँ पर बरगंडी कलर। और ब्लू कलर का केक मैंने बनाया था उसी दिन, तो उसी में से क्रीम बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कभी कभी होता है ऑर्डर बिल्कुल नहीं है और जब आते हैं तो साथ में ही आते हैं। तो जब मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी और 2 टियर की प्रिपरेशन कर रही थी, तो साथ में ही मुझे कॉल आती है कि हमें शाम को एक और केक चाहिए, चॉकलेट केक, और वो किसी और कस्टमर का था। तो फिर मैंने उसको भी ना नहीं बोला, मैंने कहा कि नहीं, मैं उसको भी बना दूँगी केक को। तो फिर तीनों केक्स मैंने एक साथ बनाए थे। जो मेरा 2 टियर केक था वो 12 बजे के करीब डिलीवर हो गया था। फिर मुझे शाम को ये वाला और साथ में दूसरा एक और केक है 1 पाउंड का, वो भी मुझे डिलीवर करना था, तो मैंने वो साथ-साथ कर दिए थे। और ये वाला जो केक का हमारा ऑर्डर है, बच्चों ने दिया था अपनी मदर के बर्थडे के लिए। तो यहाँ पर रेफरेंस पिक्चर उन्होंने सेंड की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर डिज़ाइन बनाना था। और यहाँ पर आगे आपको बताती हूँ कि आपको प्राइजेस कैसे डिसाइड करने हैं अपने केक्स की। तो यहाँ पर पहले आपको मार्केट जाना है, आपकी मार्केट में आसपास की बेकरीज़ हैं, उस पर 1 पाउंड का क्या प्राइस है वो आपको चेक करना है। तो स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आपको बहुत हाई प्राइजेस अपने केक्स के रखने हैं। अगर आपके काम में अच्छी फिनिशिंग है तब आप हाई प्राइजेस में केक दे सकते हो, बट फिर भी मुझे ठीक नहीं लगता कि आप हाई प्राइस रखें, क्योंकि अगर पहले कस्टमर को आपकी आदत डालनी है, आपका काम दिखाना है कि किस लेवल का आप काम करते हो, उसके बाद ही आपको अपने प्राइजेस इंक्रीज़ करने हैं। क्योंकि केक अगर एक बार कस्टमर को आपका अच्छा लगने लगा, टेस्ट अच्छा लगने लगा, तो आप अगर प्राइजेस थोड़े बढ़ा भी देते हो तो कस्टमर को वो चीज़ बुरी नहीं लगती है। तो यहाँ पर ऐसे ही मैंने किया है, मैंने स्टार्टिंग में बहुत कम प्राइस रखे थे अपने केक्स के, बट मैं अभी प्राइस जो है इंक्रीज़ कर रही हूँ अपने केक्स के, क्योंकि मुझे अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं हाँ किसी भी लेवल के जो केक हैं, कैसे भी केक से मैं बना सकती हूँ। तो फिर थोड़ा सा जो प्राइस है आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने काम के अकॉर्डिंग ही आपको प्राइस इंक्रीज़ करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपके काम में फिनिशिंग नहीं है और आप प्राइस जो है बढ़ चढ़ कर ले रहे हो, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। काम का लेवल उस तक लाएं ताकि आपको कस्टमर प्राइस देने में भी बिल्कुल बिल्कुल भी वो ना करे कि हमें जो है बिल्कुल केक में फिनिशिंग नहीं है और आप प्राइस इतने ले रहे हो, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे काम में स्टार्टिंग में इतनी फिनिशिंग नहीं थी, तो इसीलिए मैंने प्राइजेस कम रखे थे। तो अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो मैं प्राइस को इंक्रीज़ कर रही हूँ, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब हमें थोड़े प्राइजेस आपने बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर टॉप पर मैंने पहले सोचा था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पैटर्न दिया था वही रखना था, बट बीच में थोड़े कलर मिक्स हो गए थे, तो फिर मैंने पूरा ही ओवरऑल इसको कलर्स को मिक्स कर दिया था। तो उसके बाद हमें क्रॉस डालना था, और क्रॉस आपको पता है ये क्रॉस वाला डिज़ाइन मोस्टली हस्बैंड के लिए होता है, उसी केक में हम ये वाला पैटर्न यूज़ करते हैं। बट आज बच्चों ने मुझे पिक्चर सेंड की थी, उसमें मॉम का था, तो यहाँ पर मॉम के स्पेलिंग मैंने निकाले थे। तो उसके बाद मेरे पास जो हार्ट्स थे मैंने प्रीवियस केक में यूज़ किए थे, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिए थे।